दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं देश के न्यायपालिका के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देश का, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे अमीर तबका हो या फिर मिडिल क्लास हो, सभी का भरोसा और आशा होता है उसके देश के न्यायपालिका पर। उन्हें उम्मीद रहता है कि देश के न्यायपालिका उन्हें जरूर जो है इंसाफ देगी। लेकिन अगर देश के जो संविधान के रक्षक है, न्यायपालिका के रक्षक है, अगर वही भ्रष्टाचारी हो जाए तो फिर इस देश का क्या होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में। आखिर कौन है यशवंत वर्मा और उसके दिल्ली वाले बंगले पर नोटों का गड्डी कहां से आया। आपको बता दूं, मीडिया की सुर्खियों में आए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के एक मामला प्रकाश में आया है, और जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है कि दरअसल हाल ही में उनके बंगले, दिल्ली स्थित बंगले पर, सरकारी बंगला जो था उसमें आग लग गया था। आग लग गई तो इसकी सूचना जो है फायर ब्रांड की टीम को दी गई। आग बुझाने के दौरान बंगले में भारी मात्रा में कैश दिखा था। जी हाँ, भारी मात्रा में। एक जस्टिस जज के बंगले के अंदर इतना मात्रा में कैश कहां से आया। बंगले में इतनी मोटी रकम देख करके कर्मचारी जो थे, जो आग बुझाने वाले थे फायर ब्रिगेड के, उसके होश उड़ गए। इसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। मामला बड़े अधिकारियों के पास पहुंचा तो यह हरकत मच गया। आपको बता दूं दोस्तों कि बता दें, इतनी मोटी रकम उसके बंगले में आखिर आया कहां से, ये तो एक जांच का विषय है ही। आपको बताते हैं कि आखिरकार यशवंत वर्मा कौन है, इनका जो करियर कैसा रहा है, आज इसके बारे में हम जरूर बताएंगे आपको। तो आपको बता दूं, यशवंत वर्मा जो है 6/1/1969 को उसका जन्म हुआ था रीवा में। यशवंत वर्मा ने 1992 में लॉ यूनिवर्सिटी रीवा से लॉ में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद 8/8/1992 को वकील के रूप में एनरोल हुए। उसके बाद उनका सफलता का रास्ता खुलता गया। जब से वो वकील बने, उसके जो करियर था उसमें सफलता का रास्ता जो है धीरे धीरे वो चढ़ते गए। आपको बता दूं, फिर वे 2006 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए विशेष अधिवक्ता भी रहे। इसके बाद यशवंत वर्मा 2012 से 13 तक यूपी सरकार के लिए मुख्य स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे। यूपी सरकार के लिए उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उसमें स्टैंडिंग काउंसिल भी ये थे। आपको बता दूं, अगर यशवंत वर्मा का जीवन परिचय के बारे में, तो यशवंत वर्मा उसका पूरा नाम है। 6/1/1969 को इसका जन्म हुआ है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 1992 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। तो कुल मिलाकर आपको बता दूं, 2014 में इनको जज बनाया गया था, अतिरिक्त जज के रूप में। यशवंत वर्मा को 13 अक्टूबर 2014 को अतिरिक्त जज बनाया गया था। इसके बाद वे 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थायी जज के रूप में शपथ ली थी। 11 अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर हुआ, लेकिन अब फिर से उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर उनकी सिफारिश पर की गई है। आपको बता दूं, यशवंत वर्मा को फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की गई थी। यह मामला सुर्खियों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले 3 वरिष्ठ जजों के कोलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की है। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगने के बाद जो नोटों की गड्डी मिली थी, उसके बाद वो सुर्खियों में आया। सवाल यहाँ ये उठता है कि एक चीफ जस्टिस नहीं कहते, जस्टिस जो हाई कोर्ट के जज रहे हो या जज हो, उनके सरकारी बंगले में इतना भारी कैश आया कहां से। अगर ऐसे ऐसे वकील, ऐसे ऐसे जज अगर हमारे देश में हुए जो पैसे ले करके फैसला सुनाए, तो देश को बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बड़े जज होने के नाते, बड़े कोर्ट के जज होने के नाते उन्हें न्यूट्रल होना चाहिए, उन्हें सही फैसले देना चाहिए, उनको संवैधानिक न्याय के तौर पे फैसले देना चाहिए। तो वो आज पैसे लेकर के फैसला दे रहा है। यकीन मानिए, इसने कितने लोगों का जिंदगी बर्बाद किया होगा।
जो पैसे लेकर के इन्होंने फैसला दिया है। कई सालों से ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं और अब इस पे आरोप ये लग रहा है कि इन्होंने पैसे लेकर के जजमेंट दिए हैं। तो ये बिके हुए वकील जज हैं और इनके सरकारी बदले में इतनी भारी भरकम रुपये आया कहां से, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर न्यायपालिका के लोग ही भ्रष्टाचारी हो जाएंगे तो फिर इस देश का क्या होगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। धन्यवाद।